उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये ज़रूरी तो नहीं। शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, इसके सजदों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं। और इसमें शेर है कि सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सब पर साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 से है। चैप्टर नंबर 6 में मॉडर्न थ्योरीज़ पढ़ाई गई हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड की फार्मेशन, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी, ट्रांजिशन एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनमें आप पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो लिविस मॉडल के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। मगर लिविस साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरीज पेश की गई, जिनमें पहले नंबर पर VSEPR थ्योरी, उसके बाद VBT, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे हम MOT भी कहते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारी बुक में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो आइए सबसे पहले जो हमारी थ्योरी VSEPR है इसको स्टडी करते हैं। कुछ लोग इसे वेस्पर थ्योरी भी पढ़ते हैं। वेस्पर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको वेस्पर पढ़ते हैं तो फिर MOT को मौत पढ़ दें, तो मौत से तो डर लगता है, क्यों पढ़ेंगे लोग। इसलिए VSEPR ज़रूरी है, आप इसको VSEPR पढ़ें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी के दो पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में हम लोग पास्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। उसके बाद दूसरे पोर्शन में हम उन पास्टुलेट्स को जो हम पढ़ चुके होते हैं अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सर जी, टू द पॉइंट बात है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। FSC लेवल पर हम लोग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक ही तस्वुर करते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। ये बात अपने जहन में रखेंगे कि VSEPR थ्योरी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। आइए इस थ्योरी की शुरुआत करते हैं। ये बात है जनाब वाला 1940 की। 1940 में इस थ्योरी को प्रोपोज्ड किया गया। ये MCQ पूछा जा सकता है बाय सिडविक एंड पॉल। ये दो साइंसदान हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। सिडविक एंड पॉल, ये टू साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस थ्योरी को 1940 में प्रोपोज्ड किया था। अच्छा ठीक है, ये कहते क्या थे? इन दो लोगों ने कहा था शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स could be interpreted in terms of electron pairs in outer orbit of central atom। बात को तवज्जो से सुनिएगा। देखिए, ये है C और इसके पास है H, H, H और H। ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है? CH4 यानी मीथेन का। अब मीथेन में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? वो कार्बन है। कार्बन के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ये हैं जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं, ये पेयर्स हमें डिसाइड करके देंगे कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। मतलब हम लोग, वो कहता है
कि किसी मालिक्यूल की जो शेप है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन के जोड़े इन आउटर ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को इंटरप्रेट किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो कौन से होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो वैलेंस शेल में होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स और दूसरे होते हैं लोन पेयर्स। क्या फ़र्क है? ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें बॉन्ड पेयर कहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे उन्हें लोन पेयर कहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लोन पेयर। आगे चल के बताऊंगा। ये पहली बात हो गई, साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया और ये एक बात की, ये पूरी बात इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1957 में दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था नाइहोल्म और दूसरे का नाम था जिलिस्पी। इन दो बंदों ने इस थ्योरी को डेवलप किया। ये भी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि प्रपोज तो इन दोनों ने किया था, डिवेल्प्ड किसने किया, एक्सटेंड किसने किया, मजीद किसने इसको बेहतर बनाया? तो ये दो साइंसदान हैं, नाइहोल्म और जिलिस्पी। इन दो बंदों ने इस थ्योरी को डिवेल्प किया, मजीद एक्सटेंड किया। ठीक हो गया, हमने मान लिया। अब वो कहता है कि इस थ्योरी की एक बेसिक बुनियाद है, इस थ्योरी की एक बेसिक एजम्पशन है। ये थ्योरी कहती क्या है, इस थ्योरी की मेन बुनियाद क्या है, बेसिक एज्यूम जो आप कर रहे हैं, एजम्पशन जो बना रहे हैं वो क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक एजम्पशन ऑफ VSEPR। मैंने आपके सामने लिखी है और भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा। देखें, ये आपके सामने मैंने लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम at maximum distance apart to avoid repulsions। ये पूरी बात कहलाती है बेसिक एजम्पशन। मैं इधर लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे लिख देता हूँ पेयर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, आइए इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है जो कि है X, ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ इस तरफ एक Y एटम जुड़ा हुआ है, इस तरफ एक और Y एटम जुड़ा हुआ है। ये जो Y एटम इस X से जुड़ा हुआ है वो इस बांड के ज़रिए जुड़ा हुआ है, ये वाला इस बांड के ज़रिए जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि सिंगल बांड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये और एक ये, इधर भी एक ये और एक ये। तो ये दोनों क्या हैं? ये बॉन्ड पेयर हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये X के ऊपर लोन पेयर है, ये भी X के ऊपर लोन पेयर है। तो इस मालिक्यूल को मैं अगर बताऊं, ये है XY2 मालिक्यूल, जिसमें एक X है और दो Y हैं। XY2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है? X है। ठीक है, अब X के पास जो आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दिखाए गए हैं वो 4 दिखाए गए हैं। X के पास एक तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है। इन दोनों को कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, इनको ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये दोनों बांड में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इनको क्या कहते हैं? लोन पेयर्स। ओके, अब वो कहता है कि इस सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो वैलेंस शेल वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि X भी वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ज़रिए Y के साथ बॉन्ड बनाता है और Y भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से X के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन के जोड़े, आया वो लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं, दोनों क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अच्छा, अब वो कहता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर X अपने गिर्द इस तरह से तरतीब देगा, इनको अरेंज करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर रहें, दूर दूर रहें, ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन हो। ये इस तरह एक दूसरे से दूर रहें जितना ये मुमकिना तौर पर रह सकते हैं, ताकि ये रिपल्शन से
अवॉइड करें, रिपल्शन से बच सकें। अगर ये एक दूसरे के करीब होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं ये वाला बॉन्ड पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर से कितना दूर है, इस तरह से बिल्कुल। अगर मैं बॉन्ड पेयर यूं कर देता तो इनके दरमियान फासला कम हो जाता और ये रिपेल करते। देखो ये कितना दूर हैं। और लोन पेयर भी देखें आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, सारा ये फासला है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के दरमियान भी फासला है, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के दरमियान भी फासला है, इधर भी फासला है, इधर भी फासला है। फ़र्ज़ किया अगर मैं यूं कर देता कि ये लोन पेयर, मैं यूं कर देता कि ये वाला लोन पेयर इधर हो जाता और एक लोन पेयर बिल्कुल इसके साथ हो जाता, तो ये दोनों लोन पेयर तो एक दूसरे को रिपेल करते। इसलिए समझाने की गर्ज से हमने क्या किया, एक लोन पेयर इधर लगा दिया और एक लोन पेयर इधर लगा दिया। इसका मकसद ये हुआ कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से फासले पर हैं जितना वो रह सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम एट मैक्सिमम फासला ए पार्ट यानी दूर, टू अवॉइड बचने के लिए रिपल्शंस, या टू अवॉइड रिपल्शंस की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कीप रिपल्शंस एट मिनिमम, यानी कम से कम रिपल्शन हो। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको बेसिक एजम्पशन समझा दी, इस थ्योरी की मेन चीज़ मैंने आपको समझा दी। आइए अब हम इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। हेयर आर ओनली 4 पोस्टुलेट्स फॉर दिस थ्योरी। सिर्फ 4 पॉइंट हैं जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, उसकी हिस्ट्री थी, ये बेसिक एजम्पशन था। अब इसके पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट में जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री या शेप एफएससी लेवल तक एक ही तस्वर की जाती है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को डिटरमाइन करना है तो कौन डिटरमाइन करके देंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी दोनों हिस्सा लेंगे ज्योमेट्री को असाइन करने में, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में, या सिंपल कहें तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? दूसरा पोस्टुलेट मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बेसिक एजम्पशन। ये जो बेसिक एजम्पशन है इसको दूसरे पॉइंट पे चिपका दीजिए, यही सेम एज इट इधर लिख दीजिए, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए तीसरा पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तीसरा पोस्टुलेट समझने वाला है। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं बॉन्ड पेयर की निस्बत से। कैसे सर जी, एक्सप्लेन करो। मैं जनाब की खिदमत में अभी पेश किए देता हूँ। आप देखें ये एक एटम है जिसे मैं सेंट्रल एटम ए कह रहा हूँ। ये ए जो है ना, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। ये इसके साथ साइडों पे बी कोई एटम आकर जुड़ा हुआ है। ये बी एटम इधर से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी कोई बी एटम है, इधर से ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इतनी जगह घेर रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर जी बॉन्ड पेयर के गिर्द आपने जो ग्रीन सर्कल किया है, क्या बॉन्ड पेयर इधर तक फैला हुआ है? जी ऐसे ही है। मेरी बात सुने, जिस तरह मकनातीस, ये 2 मकनातीस के टुकड़े हों, ये अभी दूर होते हैं कि आपस में इनकी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मकनातीस का जो चार्ज है वो उससे बाहर भी फैला हुआ है। यानी इस वाले ग्रीन वाले मकनातीस का चार्ज काफ़ी दूर तक फैला हुआ होगा और रेड वाले का भी। अभी ये आपस में करीब ही इतने नहीं आए होंगे कि इनका चार्ज इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब ये है कि जहाँ तक ये ग्रीन लाइन है ये बॉन्ड पेयर का असर है, ये बॉन्ड पेयर का चार्ज है, ये बॉन्ड पेयर की जगह है जो इन्होंने घेरी हुई है। ओके, अब मैं बात करता हूँ ज़रा लोन पेयर की। लोन पेयर आपके सामने मौजूद है। लोन पेयर ने ना जनाब, ये देखिए ये इतनी जगह घेरी हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं। लोन पेयर ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है। सर ऐसा क्यों है? लोन पेयर ने ज़्यादा जगह क्यों घेरी हुई है? मैंने आपको ना रीजंस लिखवा भी दिए हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, वाई लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, तो ये 4 पॉइंट आप लिख लेना, 5, इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने इनको क्रीम के तौर पर निकाला हुआ है, आप ज़रा समझेंगे, मैं समझाने लगा हूँ। देखिए असल में होता क्या है कि ये जो बॉन्ड पेयर है ना, ये
बॉन्ड पेयर आर अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई। ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के दरमियान में हैं, ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान। तो ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के दरमियान फंसे हुए हैं। इस अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के दरमियान इन्फ्लुएंस्ड हैं, दो न्यूक्लियस के असर में हैं, दो न्यूक्लियस के दरमियान फंसे हुए हैं। तो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर मैं लोन पेयर की बात करूं, लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। ये वाला लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर के ऊपर सिर्फ ए का असर है, ये वाले लोन पेयर पर भी इस ए का असर है। इस लोन पेयर का बी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस लोन पेयर का भी बी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियस के दरमियान फंसे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये वाले बेचारे दो न्यूक्लियस के दरमियान धंसे हुए हैं, तो ये बेचारे कम जगह घेर रहे हैं। और लोन पेयर एक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, लिंक्ड है, तो वो ज़्यादा जगह घेरा हुआ है, फैला हुआ है, क्योंकि साइड पे कोई और न्यूक्लियस तो है नहीं जो इनको दबाए कि चलो भी तुम कम जगह घेरो। ओके, अब अगली बात, लोन पेयर हैव लेस न्यूक्लियर चार्ज। लोन पेयर के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये ए जो है ना, ये ए का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इस लोन पेयर पर होगा, मगर इस बॉन्ड पेयर को देखें तो इस पर बी का भी असर है और ए का भी असर है। बी और ए दोनों का चार्ज इस बॉन्ड पेयर पर असर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब लफ्ज़ी यही है कि वो दोनों के दरमियान बेचारा फंसा हुआ है। खैर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ लोन पेयर इज मोर स्प्रेड। ये आप देख सकते हैं कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि लोन पेयर के दूसरी तरफ तो कोई और न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उसका चार्ज फैला हुआ है। जहाँ तक इन लोन पेयर का असर होता है उसको चार्ज कहते हैं न्यूक्लियस का। ओके, हो गया। तो अब क्या होगा, ये क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लोन पेयर का है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से ना इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, इधर से ये भी रिपेल करेगा, इधर से ये भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और ये वाले लोन पेयर का चार्ज भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और बेचारे बॉन्ड पेयर और भी श्रिंक हो जाएंगे और भी वो कम जगह घेर पाएंगे बेचारे। इन ग्रीन से भी कम जगह घेरेंगे, बहुत छोटी जगह घेरेंगे। ये लो, इतनी जगह वो घेरेंगे। ठीक है, तो मैंने आखिर में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ लोन पेयर इज मोर स्प्रेड। लोन पेयर का चार्ज ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से इट रिपेल, ये चार्ज रिपेल करता है मोर द बॉन्ड पेयर्स। ये वाला चार्ज बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करता है और वो बेचारे करीब हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ज़्यादा जगह घेर लेते हैं। ये था इसका जवाब। ये चारों पांचों पॉइंट आप लिख देंगे, बहुत आसान है। अच्छा, अब वो कहता है कि हमें ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन क्या है, यानी कौन सा पेयर किस पेयर के सामने होगा और वो कितनी रिपल्शन करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, देखिए बच्चे, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के दरमियान, उससे कम रिपल्शन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, उससे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के दरमियान। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लोन पेयर और लोन पेयर को देखें तो लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं, उससे कम रिपेल बॉन्ड पेयर लोन पेयर करते हैं, और सबसे कम रिपल्शन अगर होती है तो वो बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। इस ऑर्डर को मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं और इसे वंडर वाल्स रिपल्शन भी कहते हैं। ये भी आपसे शॉर्ट में पूछेगा जब क्वेश्चन आएगा ना, वाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, तो आप ये वाले पॉइंट भी लिखेंगे, ये वाला मैग्नीट्यूड ऑर्डर भी लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि इस रिपल्शन के तरतीब आर्डर को हम लोग वंडर वाल रिपल्शन कहते हैं। सबसे अहम और मेन समझने वाला जो थ्योरी में पोस्टुलेट था वो यही था। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, जिसमें वो लिखता है कि मैं आपको इधर साइड पे बताता हूँ कि देखें, ये है कार्बन, ये भी कार्बन है, इसके दरमियान सिंगल बांड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बांड है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बांड है। आप देखें, सिंगल बांड में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और डबल बांड में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, और ट्रिपल बांड में
3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। किसी अंधे से पूछें, एक चारपाई पर 2 बंदे बैठे हैं, एक पर 4 बैठे हैं, एक पर 6 बैठे हैं, कौन ज़्यादा जगह घेरेंगे? वो यही कहेगा ना कि 6 लोग ज़्यादा जगह घेरेंगे, उनसे कम 4 लोग घेरेंगे, उनसे कम 2 लोग घेरेंगे। तो वो यही लिखता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड and 3 electron pairs of triple bond, 2 electron pairs of double bond, 3 electron pairs of triple bond occupy more space than 1 electron pair of single bond। वाह भाई वाह, ये वाले और ये वाले इससे ज़्यादा जगह घेरते हैं। आम सी बात है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा जगह घेरेंगे देन सिंगल बॉन्ड। बहुत आसान है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद बट, मगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड वाइल असाइनिंग जियोमेट्री टू मॉलिक्यूल। जब आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का नाम रख रहे होंगे या आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री असाइन कर रहे होंगे तो आप ये तसव्वुर करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वैसा ही है जैसा सिंगल बॉन्ड होता है। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिहेव करेंगे लाइक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की तरह वो बिहेव करेंगे। सर ऐसा कैसे है? जब हम इन पोस्टुलेट्स को अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। ओके, हाँ, तो इनके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अप्लाई करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR या यूजेस ऑफ VSEPR या फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये तीनों जो है ना हेडिंग्स बनाई जा सकती हैं सेकंड पोर्शन ऑफ VSEPR थ्योरी की। आओ शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, वो कहता है फ़र्ज़ करें सपोज़ ए एक ऐसा एटम है जिसे आप कह रहे हैं पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में जो एटम होता है हम उसको सेंट्रल एटम कहते हैं, और वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा होता है इसलिए उसे पॉलीवैलेंट कहते हैं। अच्छा, बी एक ऐसा एटम होगा जिसे हम सराउंडेड एटम कहेंगे जो ए के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अगर हम तसव्वुर करें ए और बी के लिहाज से तो देयर आर 3 टाइप्स विच आर प्रेजेंट इन योर कोर्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। ये 3 टाइप्स बनती हैं, वैसे ज़्यादा हैं मगर आपकी बुक में यही 3 बनती हैं। अच्छा, ए सेंट्रल एटम, बी कौन सा एटम? सराउंडेड एटम। ये 2, ये 3 और ये 4। आप इसे हरगिज़ मत समझें कि ये बी एटम्स की तादाद है, नहीं, ये 2, 3 और 4 ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद को ये शो कर रहा है। यानी AB2 टाइप में 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होंगे, AB3 टाइप में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, AB4 टाइप में 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स को। बच्चे, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में सबसे पहले आप ये देखा करें कि A तो एक ही होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, एक ही होगा सेंट्रल एटम। और जो है ना सराउंडेड एटम है वो कितने होंगे ये आपको इस तरह पता चलेगा कि ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी ए के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 2 हैं। अब ज़रा समझना, मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ साइड पे, ये ए है, ठीक है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2 हैं। एक इधर है और एक इधर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ये मैं ना पेयर को लाइन से जाहिर करूँगा, जाहिर है एक लाइन भी तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सेंट्रल एटम के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए। अब ये 2 पेयर जो हैं ये बॉन्ड पेयर हैं या लॉन पेयर हैं, कैसे पता चलेगा? देखो, मैं इधर बी लगा रहा हूँ, इधर भी बी लगा रहा हूँ। मैंने बी क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो ए है ये पॉलीवैलेंट एटम है, इसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। अगर मैं इस तरफ एक बी लगाता और इस तरफ लोन पेयर रहने देता तो फिर वो पॉलीवैलेंट एटम ना होता, वो मोनोवैलेंट होता। ए क्योंकि 1 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है और हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े? 2 हैं, एक इधर तो एक इधर। मजबूरी है, इधर भी बी लगाना है, इधर भी बी लगाना है।
तो ये आपके सामने जो बना है इस मॉलिक्यूल को कहते हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, अब इस Ab2 टाइप मॉलिक्यूल के बारे में कुछ चीज़ें हमने देखनी है, जैसे कि Ab2 टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, ये लिखा हुआ है, इसको देख के आप लिख लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, 2 तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, देयर इज नो एनी लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। और LP का मतलब होता है लोन पेयर। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं हैं। 2 टोटल इलेक्ट्रॉन के जोड़े, 2 में से 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर क्या होंगे? 0 होंगे। अब वो कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरतीब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो कैसे अरेंज हैं? इस तरह से अरेंज हैं, एक इधर है एक इधर है। तो फिर ये अगर मैं इसकी अरेंजमेंट देखूं तो बिल्कुल ये सीधी है, तो अरेंजमेंट में आप लिखेंगे लीनियर अरेंजमेंट है इनकी, लीनियर। अच्छा, तो लीनियर अरेंजमेंट है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी? लीनियर ही होगी। देखिए मॉलिक्यूल ऐसे सीधा है, बिल्कुल लीनियर। ओके, शेप भी क्या होगी? शेप ये बनी हुई है, शेप ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, मगर इसका नाम क्या होगा? वही जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का नाम होगा। यानी शेप के आगे भी आप लोग लीनियर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के भी आगे लीनियर लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी लीनियर लिखेंगे। अब आगे 2 बातें बच गई हैं। एक है बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान जो फासला है, जो एंगल बन रहा है वो है 180। हाफ सर्कल है तो इसका एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब आप लोग लिखेंगे कि एंगल ऑफ Ab2 टाइप मॉलिक्यूल इज़ 180 विच इज़ लाइक हाफ सर्कल। तो ये हो गया। अब आपको मैंने तो Ab2 टाइप बताया ना, अब एग्जाम्पल लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो जनाबे वाला Ab2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड A ग्रुप है और सेकंड B ग्रुप है, सेकंड A ग्रुप में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ये मैंने पीरियोडिक टेबल पूरी याद भी करवाई हुई है, 15 मिनट या 13 मिनट का टॉपिक है, वहाँ से आप देख लेंगे। ये सेकंड A ग्रुप के मेंबर हो गए। और ये सेकंड B के क्या होते हैं? जैन, चौधरी, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, हाजी, ठीक है, जैन, चौधरी और हाजी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सेकंड B में हैं। अब ज़रा गौर करना, सेकंड A वालों के साथ या सेकंड B वालों के साथ जब आप हेलोजेंस को मिलाएंगे, हेलोजेंस का बॉन्ड बनवाएंगे तो बनेंगे हैलाइड्स। क्या बनेंगे? हैलाइड्स। और हैलाइड्स ही एग्जाम्पल हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल के। मैं आपके सामने 1-2 हैलाइड लिखता हूँ। बेरिलियम है ना, ये सेंट्रल एटम है जो A को जाहिर कर रहा है। इसके गिर्द सराउंडेड एटम कितने हैं? 2 हैं। तो हेलोजन सराउंडेड एटम है, तो हेलोजन कितने लगाएंगे आप? 2 लगाएंगे, Cl2, यानी BeCl2। इसी तरह से ZnCl2, इसी तरह से MgCl2। ये क्या हैं? These are the molecules which are from the type Ab2 type molecule with no lone pair or the pairs are bond pair। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेशन में आप बात मुझसे पूछ सकते हैं। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि दरमियान में Be लगा दें, इधर Cl लगा दें और इधर भी Cl लगा दें। ये भी लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, लीनियर इसका स्ट्रक्चर है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, लीनियर इसकी शेप है, 180 इसका एंगल है। आइए आगे चलते हैं। हमने आपको एक टाइप पढ़ा दी जो कि Ab2 टाइप है। आगे है जी Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल में फिर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। Ab3 के अंदर 3 टाइप्स पढ़ेंगे। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल में पहली टाइप क्या है? ए यानी कि Ab3 विद नो लोन पेयर। Ab3 वो टाइप मॉलिक्यूल की जिसमें लोन पेयर नहीं होता, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर होते हैं। ओके, मैं वही तरतीब आपके सामने शो करा रहा हूँ। पहले तो ना मैं आपको बताता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने देखने हैं। इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये Ab3 है तो 3 होंगे। अच्छा, Ab3 विद नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तीनों के तीनों क्या होंगे? बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। अब इनकी अरेंजमेंट, ज्योमेट्री और शेप को मैं समझाऊंगा आपको कैसे वो शेप बनाकर। देखिए, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ A, ये सेंट्रल एटम है,
तो इसके गिर्द कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3। एक ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये बना दो। सर जी आपने इस तरह क्यों बनाए? आप यूं भी तो लिख सकते थे, ये और ये। नहीं, मैंने VSEPR की बात माननी है, मैंने इस थ्योरी के पास्टुलेट की बात माननी है, बेसिक असम्पशन की, कि ये जो पेयर्स हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। देखो इनके दरमियान अभी तो फासला है, इसके दरमियान ज़्यादा फासला है, इन दोनों के दरमियान कम फासला है, तो इस तरह ये अरेंजमेंट नहीं बन सकती, बल्कि इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, एक इस जगह पे आएगा, एक इस जगह पे आएगा और एक इस जगह पे आएगा, जैसे पंखा होता है। ठीक है, ये जनाबे वाला आप देख लीजिए, ये पेयर्स हो गए। और अब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो मजबूरी है मुझे तीनों ही बी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक भी बी छोड़ता हूं तो वो वाला जोड़ा मेरा लोन पेयर बन जाएगा। इसलिए मैंने बॉन्ड पेयर बताए हैं, सारे लोन पेयर नहीं है, तो 3 मैं इसके साथ सराउंडेड एटम बी लगाऊंगा। तो ये आपके सामने शेप बन गई है। इस शेप को समझने के लिए मैं ना इनके साथ ऐसे 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 डॉट लगा देता हूं और मैं इसका नाम लिखता हूं। इसकी शेप का नाम है, इस शेप का नाम है ट्राई एंगुलर प्लेनर। क्या लफ्ज़ है जी? ट्राई एंगुलर प्लेनर। ओके, और उसके बाद अगर मैं इसकी ज्योमेट्री देखूं तो वो भी सेम है, ट्राई एंगुलर प्लेनर। ट्राई एंगुलर भी लिखते हैं, ट्राइगोनल भी लिखते हैं, ट्राई एंगुलर भी लिखते हैं, ट्राइगोनल भी लिखते हैं। ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर दोनों लिखते हैं। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ ना, अरेंजमेंट क्या है? 1 2 3, ये अरेंजमेंट भी क्या होगी? सेम, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ये इसकी अरेंजमेंट होगी। ट्राइगोनल प्लेनर भी लिख सकते हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई। जैसे पंखा नहीं होता, ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखें ये सेम प्लेन में होते हैं, ऐसे ही पंखा, या यूं या इस तरह, जैसे भी आप करें। ठीक है, अच्छा अब आप ज़रा एंगल देखें इनका। एंगल एक बांड और दूसरे बांड के दरमियान 120 डिग्री का बनता है, तो आप इधर हेडिंग लगाएंगे। एंगल क्या है? एंगल है 120। ओके सर, अब एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में कैसे आपको पता चलेगा? देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल का थर्ड ए ग्रुप जो है, थर्ड ए ग्रुप मैं इधर लिख देता हूं, 3A ग्रुप हमारी पीरियोडिक टेबल का है। भिंडी, आलू, गाजर, इन, थेला। ठीक है, ये तीसरा ग्रुप है। ये तीसरे ग्रुप के साथ जब हैलोजन मिलेंगे तो हैलाइड्स बनेंगे, और जब इसके साथ हाइड्रोजन मिलेंगे तो हाइड्राइड्स बनेंगे। तो हाइड्राइड्स और हैलाइड्स दोनों AB3 टाइप शो करते हैं विद नो लोन पेयर। एग्जाम्पल मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ, एग्जाम्पल बनाता हूँ। बोरान के साथ मैं फ्लोरीन मिला दूँ 3, तो ये हैलाइड हो गया, बोरान ट्राईफ्लोराइड। और अगर मैं बोरान के साथ हाइड्रोजन मिला दूँ 3, तो ये बन गया हाइड्राइड। तो BF3 या BH3 दोनों जो हैं वो ये सेम स्पेसिफिकेशन रखते हैं। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेंट्रल एटम और ये हैं जी सराउंडेड एटम, ये F है, ये F है, ये F है, सेम सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी। इसी तरह से B है, ये H है, ये H है, ये H है। ठीक है, तो ये आप सब के साथ ऐसे बना सकते हैं। AlCl3 भी आप लिख सकते हैं, AlCl3 ये भी कौन सी शेप रखता होगा? ट्राईएंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राईएंगुलर प्लेनर। ठीक हो गया, ये तो पहली टाइप हो गई AB3 टाइप मॉलिक्यूल की। अब हम देखेंगे AB3 टाइप मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। अब से इस थ्योरी की थोड़ी सी चेंजिंग आप बर्दाश्त करेंगे कि वो कहता है टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 हैं, 3 में से 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो आओ लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं, 3 में से लोन पेयर 1 है। अगर एक लोन पेयर चला गया तो बॉन्ड पेयर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ओके, आइए ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ानी है। पहली एग्जाम्पल है इसकी SnCl2, दूसरी एग्जाम्पल है इसकी PbCl2, स्टेनस क्लोराइड, प्लम्बस क्लोराइड, या इसे टिन क्लोराइड भी पढ़ते हैं, लेड क्लोराइड भी पढ़ते हैं। आपको पता है ये जो टिन होता है ना, ये जो टिन है Sn, इसका ताल्लुक चौथे ग्रुप से है, और चौथे ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक इधर और 2 इधर।
इधर से जो है क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन Cl एक इधर और एक क्लोरीन Cl इधर, ठीक है। तो ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन के जोड़े 3, 1 2 3, 3 में से ये 2 बॉन्ड पेयर और ये वाला लोन पेयर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर मैं कहूँ कि मुझे ना जनाबे वाला इसकी अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट, तो ये आप इस तरह लिखेंगे ना, ये देखें ये, और इसको लोन पेयर की अरेंजमेंट को इस तरह शो करवाएंगे। ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रा गौर से देखें, क्या यही नहीं है? बिल्कुल यही है। ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये इधर बॉन्ड पेयर था मगर इधर क्या है, ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक हो गया। अब अगर आपसे पूछता है ना अरेंजमेंट, तो आप सेम वही लिखेंगे। कौन सी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राईएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, ये अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। आप खुद देख लें, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, सेम ऐसे पेयर पेयर पेयर। फ़र्क ये है इधर 2 बॉन्ड पेयर हैं, तीसरा भी बॉन्ड पेयर है, मगर इधर 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। अच्छा, अरेंजमेंट तो मैंने आपको बता दी, मगर इसकी ज्योमेट्री या इसकी जो शेप है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप, वो ट्राईएंगुलर प्लेनर नहीं है। कैसे? आपने पढ़ा था कि जो लोन पेयर है वो ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरेगा, इधर से ये रिपेल करेगा इस वाले को, इधर से ये रिपेल करेगा इस वाले को, तो ये दोनों बॉन्ड थोड़े से करीब करीब हो जाएंगे, यानी थोड़े से ये बेंट हो जाएंगे और Cl इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो लेस देन 120 है, 120 से कम है, 117 116 के करीब है। और अब ये जो इनकी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ बॉन्ड पेयर वाली मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या जो शेप है, इस शेप को कहेंगे बेंट शेप, या आप कहेंगे एंगुलर, बेंट या कहेंगे एंगुलर। तो मेरे बच्चे कैसे, ये देखें ना, ये यूं अगर था इस तरह से ट्राईएंगुलर प्लेनर इलेक्ट्रॉन की तरतीब है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये ग्रीन वाला लोन पेयर है, तो ये इन दोनों को कंप्रेस कर देगा, ये बेचारे थोड़े करीब हो जाएंगे और इस तरह जो बॉन्ड, इस तरह जो शेप बनेगी, ये अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल है। इसको आप कहेंगे बेंट या एंगुलर या वी शेप्ड, या आप इसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड ट्राईएंगुलर प्लेनर। ट्राईएंगुलर प्लेनर में डिस्टॉर्ट आ गया है, उसमें चेंज आ गया है, बिगाड़ आ गया है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए, आप देखें ना, ये जो AB3 लिखा हुआ है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरतीब होती है वो सारों में सेम रहेगी। यानी AB3 टाइप के जितने आप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, AB3 विद नो लोन पेयर, AB3 विद 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, आगे हम पढ़ेंगे AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड। AB3 में तीनों में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बदलेगी नहीं, अरेंजमेंट तरतीब रह जाएगी, हाँ सेम रह जाएगी। मगर जब आप देखें कि सारे बॉन्ड पेयर ना हों, कोई एक लोन पेयर आए या 2 लोन पेयर आए, तो फिर अरेंजमेंट तो वही रहती है, मगर शेप लोन पेयर आने से चेंज हो जाती है, जैसे इधर चेंज हुई है। इसी तरह PbCl की Cl2 की शेप भी चेंज हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद है AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा SO2 की एंड SO3 की। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, हमने 4th पास्टुलेट पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा जगह घेरते हैं, मगर जब आप ज्योमेट्री मॉलिक्यूल को दे रहे होंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा समझेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड हैं, यानी डबल इलेक्ट्रॉन के पेयर को आप सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर तस्वुर करेंगे। तो ऐसा है जनाबे वाला, ये सल्फ़र है। सल्फ़र आपको पता है छठे ग्रुप में होता है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सल्फ़र के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए, ये जनाबे वाला इधर ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड। अब आप अगर इस डबल बॉन्ड को देखें, इस डबल बॉन्ड को देखें, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा समझें, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा समझें, और ये लोन पेयर समझें। ठीक हो गया। तो अब ये शेप क्या है? ये शेप है बेंट। ये शेप क्या है? बेंट या एंगुलर है, मगर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वही होगी ट्राईएंगुलर प्लेनर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। समझ रहे हैं तो दो, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर तरतीब दें तो इधर आ जाएगा,
अब ये ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो, ट्राइंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट हो गई, मगर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आप इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको देखेंगे। क्लियर। इसी तरह SO3 देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें ये 3 ऑक्सीजन हैं इसमें और 2-2 बॉन्ड के साथ ये लगा हुआ है, मगर आप इस 2-2 बॉन्ड को एक बॉन्ड तस्वर करेंगे ज्योमेट्री का नाम देते हुए। तो अब आप गौर से देखें कि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर क्या है, ट्राइंगुलर प्लेनर है, शेप भी ट्राइंगुलर प्लेनर है, ज्योमेट्री भी ट्राइंगुलर प्लेनर है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी ट्राइंगुलर प्लेनर है, और इसके एंगल भी क्या होंगे 120 डिग्री, और इसका एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो एग्जांपल है ना SO2 की, उसको आप इधर भी चिपका सकते हैं। SO2 की एग्जांपल AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर के तौर पर भी आप ले सकते हैं, मगर क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसलिए मैंने इस जगह पे आपके सामने शो करवाया है। सेम इसी तरह से आपने सुना होगा C2H2 जिसे हम इथाइन कहते हैं। ये देख लें, इसमें दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, मगर इस ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड तस्वुर करते हुए इसकी ज्योमेट्री या शेप को लीनियर तस्वुर करेंगे, लीनियर इसकी शेप होगी और एंगल इसका 180 होगा। तो ये था AB3 टाइप मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम जिक्र करते हैं AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। AB4 टाइप की भी 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम। AB4 टाइप की पहली टाइप है AB4 टाइप विद नो लोन पेयर। तो नो लोन पेयर जो है 4 टाइप का मतलब है 4 इसमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर 4 ही होंगे, लोन पेयर बिल्कुल नहीं होगा। अरेंजमेंट, ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। अगर कोई भी लोन पेयर ना हो तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप, ज्योमेट्री, तो वैसे ही एक हम ले रहे हैं FSC में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री या शेप जो है वो सेम होती है, फ़र्क नहीं होता। हाँ, अगर लोन पेयर आ जाए तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो वही रहती है, मगर शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मुख्तलिफ हो जाता है। अब आप देखेंगे, मैं आपको अरेंजमेंट समझाता हूँ। दरमियान में आ गया A, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, एक इधर लगा दें, एक इधर, एक को इधर लगा दें और एक को इधर, इसके साथ भी B लगाएं, इसके साथ भी B लगाएं, इसके साथ भी B लगाएं, इसके साथ भी B लगाएं। ये 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, चारों बॉन्ड पेयर हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि ये कौन सी अरेंजमेंट बन रही है। पहले तो मैं ना ये देखें इस तरह बना रहा हूँ, ये ठीक, फिर मैं इसको इसके साथ मिला रहा हूँ और इसको इसके साथ मिला रहा हूँ 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए। ये इस तरह से है, ये 2 आपकी तरफ हैं, एक मेरी तरफ है और एक ऊपर है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो आओ फिर लिखते हैं, सब में एक ही चीज़ लिखनी होगी, सब के लिए ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ना होता ये है कि ये जनाबे वाला 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में, और इस टेट्राहेड्रल में आप लोग जो एग्ज़ाम्पल लेंगे वो ग्रुप 4A की लेंगे। 4A में है सस्सी, गई, सिंध, पंजाब, या सस्सी जी, सुन, पंजाबी। इन सब के साथ जब आप हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये हाइड्राइड्स बन जाएंगे। जब आप इनके साथ 4 हेलोजन मिलाएंगे तो ये हैलाइड्स बन जाएंगे। हैलाइड्स हों या हाइड्राइड्स हों, वो 4th A ग्रुप के सारे AB4 टाइप विद नो लोन पेयर को शो करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ CH4 की। CH4 में दरमियान में कार्बन और इधर क्या आएगा, ये भी H आएगा, ये भी H आएगा, ये भी H आएगा, ये भी H आएगा। तो ये सारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही है। एक चीज़, वैसे तो हम हाइब्रिडाइजेशन में आगे चल के डिस्कस करेंगे, मगर मैं थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूँ कि ये कार्बन है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 6 पूरे हो गए। मगर हम हाइब्रिडाइजेशन में जाकर पढ़ेंगे कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला आता है, और अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में भी, 2py में भी, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दरमियान में कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर,
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कार्बन के गिर्द होते हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन तो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे ना, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी बताना चाहूँगा, मैंने चौथा चैप्टर अपलोड नहीं किया हुआ, मगर उसमें मैंने कुछ बातें बतानी होती हैं बच्चों को कि एक ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, इसको कहते हैं कॉर्नर, ठीक है, ओके, ये कॉर्नर होता है। और फिर ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं एज। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, एक लाइन इधर भी होगी इस तरफ, हाँ, इसको कहते हैं एज, एज। और फिर ये हो गया कॉर्नर, और दरमियान में होते हैं एंगल, और एक होती है फेस। फेस मैं आपको कैसे समझाऊं, किताब से समझाता हूँ ना। ये देखें, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये फेस है, ठीक है। तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, मगर ये जो लाइन है एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर के दरमियान, इसको एज कह रहे हैं। तो टेट्राहीड्रल में अगर आप कॉर्नर देखें तो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर बन रहे हैं। अगर आप एज देखें, एज 6 बनते हैं। ये एक यूं होता है, एक यूं होता है, एक यूं, 3 यूं होते हैं, 3 नीचे होते हैं। नीचे वाले 3 एज कैसे होते हैं, इस तरह होते हैं, ये देखो इस तरह, 1 2 3, अल्लाह करे मैं समझा पाऊँ। ओके, उसके बाद ना फेस देखते हैं, फेस कैसे होती है, एक फेज इधर होती है, एक फेज इधर होती है, एक फेज इधर होती है, त्रिकोण, एक फेज नीचे होती है, तो 4 फेजेस होती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। ये नाम में मैंने लिख दिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं 4, और 4 में से लोन पेयर कितना है, 1 है। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे। आइए ज़रा चेक करते हैं। ये A है, A के अंदर 3 होने चाहिए बॉन्ड पेयर, 1 2 और ये 3, और 1 होना चाहिए लोन पेयर, ठीक है। तो ये लोन पेयर हो गया, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। अगर आपसे वो अरेंजमेंट पूछता है तो अरेंजमेंट तो मैंने आपको पहले ही बताया, चेंज नहीं होगी। अरेंजमेंट वही है जो पहले आपने पढ़ी, टेट्राहीड्रल, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसकी शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके लिए मिसाल लिखूंगा। हमारी बुक में है तकरीबन 5th A पीरियोडिक टेबल का ग्रुप, ना पी एसिड सब्बा BB। तो ये जब भी ये मेंबर्स हेलोजन से मिलेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन से मिलेंगे तो हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाइड्राइड्स या फिर हैलाइड्स दोनों जो हैं मेरे बच्चे वो बनाएंगे AB4 विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। मैं ना 2 मिसालें लूँगा, एक NH3 की और एक NF3 की, ठीक है, एक फ्लोराइड की और एक हाइड्राइड की। पहले हम ना हाइड्राइड की बात करते हैं। ये N है, इसके पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, ये 3 हो गए। इधर एक H लगा दें, एक H इधर लगा दें, एक H इधर लगा दें। अब इसकी शेप को देखना, ये लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है, तो इधर से इन बॉन्ड पेयर को भी ये रिपेल करेगा, इन बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। तो ये टेट्राहीड्रल की बजाय ये बॉन्ड थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, और ये वाली जो शेप बनेगी, इस शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को आप कहेंगे ट्राइगोनल पायरामिडल। ये जनाबे वाला नाइट्रोजन कैसे पता चला, आप नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन करके देख लें। 7 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन, एक ये आ गया, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, ट्राइगोनल पायरामिडल इसकी शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो गई। एंगल अब 109 नहीं होगा, ये एंगल कम हो जाएगा, 107.5 हो जाएगा, 107.5 डिग्री ये एंगल कम हो जाएगा, और आप लिखेंगे 107.5 डिग्री। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, मैं ना कुछ बातें हैं शॉर्टकट में जो आपके सामने लिखूँगा, वो ये हैं कि वो सवाल आता है वाई इन AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स, वाई इन AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स
बॉन्ड एंगल्स डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल कम क्यों होते हैं AB4 टाइप मॉलिक्यूल में? इसका जवाब मैं सबको पढ़ाने के बाद इधर लिखूंगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारी बुक में कि जो NH3 है इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5, मगर अगर मैं NH की बजाय 3F लगा दूं तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 102। इतना कम क्यों हो गया कि अगर इधर NH3 अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 है, NF3 में नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों हो गया है? उसकी रीज़न देख लें। ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, इधर लोन पेयर है, लोन पेयर ये उसके चार्ज ये फैला हुआ है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करते हैं? इस लोन पेयर के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। हाइड्रोजन की बजाय फ्लोरीन ऊपर वाले स्प्रेड हुए वे फैले हुए लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं वो इन बॉन्ड पेयर को धक्के मारते रिपेल करते हैं कि हम फैलना चाहते हैं, हमें खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड और भी करीब हो जाएंगे और दरमियान में 107 की बजाय 102 का बॉन्ड एंगल बनेगा। लास्ट टाइप है AB4 विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इसमें आप खुद देख लें, टोटल इलेक्ट्रॉन के जोड़े 4 हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। अरेंजमेंट तो वही रहेगी, टेट्राहीड्रल, ये तो चेंज नहीं होगी, मगर ज्योमेट्री और शेप हो जाएगी बेंट या फिर एंगुलर, या फिर आप इसे नाम क्या देते होते हैं, वी शेप्ड, और एंगल भी 104.5 हो जाएगा। सर आप किसकी मिसाल दे रहे हैं? मैं दे रहा हूं ग्रुप 6A में, जिसमें आपने पढ़ा ओ सस्सी तेरा पुन्नू। ये तमाम जो हैं जब जब ये हाइड्रोजन से मिलेंगे तो हाइड्राइड्स बनाएंगे। इसमें हेलोजन नहीं लगाना, हाइड्राइड्स लगाना है, हाइड्राइड्स, जैसे H2O और H2S। ये देख लें, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर में ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ये देखें, ये बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, 2 होंगे लोन पेयर, 2 बनेंगे बॉन्ड पेयर। कैसे ज़रा देखना, वाटर का मालिक्यूल ऑक्सीजन, एक ये जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है, तो ये बन गया हाइड्रोजन के साथ और ये भी बन गया हाइड्रोजन के साथ। अब बच्चे ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट तो वही होगी ना। मैं इस लोन पेयर को इधर लगा दूं और इस लोन पेयर को इधर लगा दूं तो ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट बन जाएगी। हाँ, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि इसको यूं भी आप बना सकते हैं, ऑक्सीजन ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो लोन पेयर को यूं भी आप बना सकते हैं। आप जानते हैं लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेंगे, इसको भी रिपेल करेंगे, इसको भी रिपेल करेंगे, ठीक है। इस लोन पेयर का मकसद ये नहीं है कि ये नीचे है और ये ऊपर है, नहीं, ये इस तरह से होते हैं। ये 2 आपकी तरफ हैं, एक मेरी तरफ है और एक ऊपर है ना, तो इसमें से आप ना इनको लोन पेयर कर लें, ये बॉन्ड पेयर कर लें, कोई मसला नहीं है। इनको लोन पेयर कर लें, ये बॉन्ड, जिसको भी आप करें सेम ही होते हैं। तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर इधर भी रिपेल करेंगे, इधर भी रिपेल करेंगे, तो ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये श्रिंक हो जाएंगे और इनकी शेप हो जाएगी कैसी, शेप हो जाएगी इनकी बेंट या फिर एंगुलर, और एंगल इनके दरमियान 104.5 हो जाएगा। तो ये VSEPR थ्योरी की तमाम टाइप्स हमने आपको पढ़ाई हैं। अब मैंने ना साइड पे लिखा हुआ है वाई इन AB4 टाइप मालिक्यूल बी बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसकी रीज़न्स और 1-2 और मैं एक छोटी सी क्लिप में आपको अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करने लगा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है।